नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद की किल्लत से बचने के लिए यूपी सरकार ने बनाया मेगा प्लान। इस बार नहीं होगी किसानों को कोई परेशानी। मुफ्त बोरिंग योजना के तहत किसानों को अनुदान दे रही है सरकार। अब सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे किसान। गन्ना किसानों के लिए एफएमसी का अभियान। वीडियो कॉल पर किसानों से जुड़ रहे हैं किसान और बता रहे हैं कोराजन के लाभ। कोराजन 150 में लेते हैं। 25 से 27 टंकी में बनवाता हूँ। 24 से 48 घंटे में पानी लग जाना चाहिए। इसमें रेनेक्स पीआर टेक्नोलॉजी है। जड़ पे डालते हैं दवा को। जैसे ही हम पानी लगाते हैं दवा पूरे पौधे में पहुँच जाती है। हर सफलता की कुंजी जो है कोराजिन है भाई साहब। कोराजन में है रेनेक्सपियर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन सफलता की कुंजी है कोराजन। खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते इस सीजन में किसानों को खाद और उर्वरक की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सरकार द्वारा खाद की कमी को दूर करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। जैसे सरकार द्वारा अभी से ही पूरे प्रदेश में खाद का भंडारण किया जा रहा है। वो राज्य के सभी खाद डिपो में यूरिया, डीएपी और पोटाश का भंडारण कर रही है। दरअसल धान की खेती में बहुत अधिक उर्वरक का उपयोग होता है। पिछले साल खरीफ सीजन 2022 में उत्तर प्रदेश में 37 लाख टन यूरिया की खपत हुई थी। वहीं 8.5 लाख टन डीएपी का भी किसानों ने उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया था। अभी यूपी में 3.28 लाख डीएपी का स्टॉक है, जबकि 13.24 लाख टन यूरिया का भंडारण है। उत्तर प्रदेश में 5.9 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। खास बात यह है कि सिंचित और अनसिंचित और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर धान की खेती की जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर खाद की कोई किल्लत नहीं हुई तो इस बार धान की बम्पर पैदावार हो सकती है। खरीफ फसलों की खेती करने में किसानों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री बोरिंग योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में बोरिंग करवाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि खरीफ सीजन में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। राज्य सरकार की इस घोषणा से किसानों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें, सरकार की इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के सीमांत किसानों को बोरिंग करवाने के लिए 4,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और पंप सेट की स्थापना के लिए 3750 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों को बोरिंग करवाने के लिए 6,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं पंप सेट की स्थापना के लिए 5650 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें, योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पहले किसी और सरकारी सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया है। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट minerirrigationup.gov.in पर जाकर योजना से जुड़े फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा। फिर इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां ठीक से भरनी होंगी। इसके बाद इस फॉर्म को खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग में जमा करवाना होगा। इस तरह फ्री बोरिंग योजना में आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इन दिनों तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि डीडीएस की महिला किसान चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन महिला किसानों ने खरीफ बीजों की 50 से भी ज्यादा किस्मों को बुधवार को संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल स्थित पास्तापुर गांव में विश्व बीज दिवस समारोह में प्रदर्शित किया, जिनमें ज्यादातर बाजरा, तिलहन और दालें शामिल हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें काफी सराहना मिल रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चने की खरीद में एक नया रिकॉर्ड बना है। दरअसल नाफेड पूरे देश में चने की खरीद कर रहा है, जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चने की खरीद हुई है। 5.59 लाख टन चना बेचकर महाराष्ट्र के किसानों ने अपने राज्य को नंबर 1 बना दिया है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। वहीं तीसरे स्थान पर गुजरात का नाम शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्वचालित मशीनरी समेत सब्सिडी पर 15.24 लाख कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए गए हैं ताकि इनके इस्तेमाल से खेती को आगे बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से लेटी गांव में 14 मवेशियों की मौत हो गई है। कई चरवाहे भी बाल बाल बचे हैं। इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान होने की खबर है। आपको बता दें, बागेश्वर जनपद में बीते गुरुवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले एक बकरी पालक ने अपने गोट फार्म पर 176 किलो वजनी बकरा तैयार किया है, जिसे किसान ने किंग का नाम दिया। खास बात यह है कि इस बकरी की ऊंचाई 3 फीट 7 इंच है और कीमत 15 लाख रुपए। किसान का दावा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा और वजनी बकरा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।